मेरे अगले लेखक ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत पुरस्कारों से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि इनकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप इनकी कहानी में ही खो जाएँगे, इतनी अच्छी कहानी ये लिखते हैं। मैं बुलाऊँगी बहुत ही अच्छे इंसान मनोहर रहमान जी को। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। मनोहर सर। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मेहमान खुसूसी की इजाज़त से मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। मेरी कहानी का उन्वान है डेज़ी। डेज़ी एक मासूम और खूबसूरत लड़की है। रिश्तेदारों में इसकी अच्छी शख्सियत के चर्चे हुआ करते थे। रिश्तों की बातें सुनकर इठला कर बोली, अम्मी, आप लोगों को कोई और काम नहीं है मेरी शादी की बात के अलावा? अम्मी ने दुआओं के लहजे में कहा, अल्लाह डेज़ी की किस्मत ऐसी बनाए कि जलने वाले तो हों मगर अफसोस करने वाले ना हों। कुछ ही महीने में एक अच्छे घराने के खूबसूरत बरसरे रोज़गार लड़के से डेज़ी की शादी हो गई। शौहर के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था। मास्टर डिग्री इन आईटी भी पूरी हो गई। अल्लाह ने इस खूबसूरत जोड़ी को एक बेटी और एक बेटा अता किया। अम्मी की दुआएं अल्लाह ने कबूल कर लिया। जिंदगी का सफ़र मीठे पानी की धार की तरह अटखेलियाँ खेलते आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही ख्वाब तो हर लड़की के हुआ करते हैं। एक रोज़ ये लोग कार से कहीं जा रहे थे कि एक ज़ोरदार कार ने इनकी कार पर अचानक धक्का मारा। तेज़ आवाज़ हुई। हॉस्पिटल में डेज़ी को जब होश आया, मालूम हुआ कि उसके शौहर अब दुनिया में नहीं रहे। सुनकर फिर बेहोश हो गई। होश आने पर बताया गया कि बच्चों को ज़ख्म तो है लेकिन वो सही सलामत हैं। 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा पता नहीं कहाँ है। डेज़ी का बायां हाथ लोहे की रड लगाए जाने के बावजूद काम करने लायक नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा शायद जिंदगी भर इसका हाथ नॉर्मल नहीं हो सकेगा। इन बिखरे लोगों से अब जलने वाले शायद कोई नहीं रहे। अफसोस करने वालों की मौजूदगी जाहिर होने लगी। एक खुशहाल घर अब रहम और अफसोस का मरकज बन गया। दोस्तों और रिश्तेदारों ने तोहफे तोहफ़ देने का सिलसिला बढ़ा दिया। कोई बच्चों के कपड़े दे देता, कोई जूते चप्पल, कोई स्कूल बैग, टॉफ़ियाँ, मेवे, ईद के बहाने बच्चों के हाथों में मोटी रकम वगैरह वगैरह। कुछ ख़ास अपनों ने बहुत साथ भी निभाया, लेकिन कुछ लोग अनचाहे मशवरों, यहाँ तक कि दूसरी शादी के मशवरे से भी नवाजने लगे। खुददारी को छलनी कर देने वाले जख्म भी मिलने लगे। आंसू और पुरानी यादों में डूबी जिंदगी एक हकीकत बन चुकी थी। शौहर के सुबह ऑफिस जाना, शाम में उनके आने का इंतज़ार, उनके पसंद का खाना, उनके लिए सजना, संवरना, घूमना, अनगिनत खुशगवार हसीन लम्हे एक ख्वाब सा हो गए। कुछ दिनों के बाद डेज़ी बच्चों के साथ मायके आ गई। बेवा बेटी और उसके यतीम बच्चे। आह! अम्मी और पापा आंसुओं के सैलाब में डूब गए। अम्मी बोलीं, अल्लाह, ये दिन देखने से पहले काश कि हमारी मौत आ जाती। डेज़ी की ज़िंदगी एक नए खदोखाल में चलने को मजबूर हो गई। कुछ नई और कुछ पुरानी दोस्त अक्सर घर आकर दिलजोई भी कर लिया करती थी। वक्त बीतता गया। खुददार मिजाज की डेज़ी को एहसास होने लगा कि वालिदैन के घर 2 बच्चों के साथ बहुत दिनों तक रहना मुनासिब नहीं। कोई नया रास्ता ढूंढना ही होगा। इंश्योरेंस से मिली रकम से एक छोटा सा फ्लैट खरीदकर वालिदैन की ख्वाहिश के खिलाफ नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई। वालिदैन के हिसाब से ये एक हैरत अंगेज फैसला था। अपनी दुनिया आप पैदा करने के लिए लकीर से हटकर ही कुछ करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल भेजकर नए इरादे के साथ बाहर निकलने का सिलसिला शुरू किया। जहाँ चाह वहाँ राह। लोग मिलते गए और रास्ते निकलते गए। पापा के दोस्त डॉक्टर बशीर अंकल के मशवरे पर हाथ का एक्सरसाइज शुरू कर दिया।
तकलीफ तो बहुत होती थी, मगर एक्सरसाइज हर रोज़ करती रही। एक कारपेंटर अंकल शर्मा जी मिल गए। उनके मशवरे और मदद के साथ यूट्यूब से आइडिया लेकर इंटीरियर डिज़ाइन का बिजनेस शुरू कर दिया। शर्मा जी बिजनेस पार्टनर हो गए। 5-6 महीने की सख्त जद्दोजहद के बाद कहने के लायक बिजनेस चलने लगा। हाथ में थोड़ी ताकत और थोड़े पैसे भी आने लगे। जद्दोजहद में मज़ा आने लगा। बिजनेस आगे बढ़ता गया। फिर बिट्टू भी पार्टनर बन गया। 2.5 साल होते होते तकरीबन 50 लोगों की टीम हो गई। अब हाथ करीब करीब नॉर्मल हो चुका था। खुददारी और ईमानदारी के साथ मजबूत इरादा और सख्त मेहनत कामयाबी की कुंजी है। पापा और अम्मी की बेटी अब उनका गुरूर और ताकत बन गई। प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ ज़िंदगी में दाखिल होने लगा। डेजी शहर की एक मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर बिजनेस वूमन हो गई। वक्त आ गया था सोचने का, ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए शादी भी ज़रूरी है। शादी का इरादा? जी हाँ, सामने अपने स्क्रीन पर देखें, ये वही डेजी है अपने शौहर के साथ। मनोहर सर जी, मैं आपकी डेजी की खुददारी को सलाम करती हूँ। मैं भी सलाम करता हूँ। थैंक यू सो मच डेजी जी, आपको सलाम, आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को सलाम। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पटना से हूँ और मैं वहाँ मेरा एक एनजीओ भी है जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैंने ही खोला है नोबल लीड फाउंडेशन। तो अभी जो मार्च में लॉकडाउन हुआ था तो हमने लगभग दिल्ली, पटना और दरभंगा में 1000 लोगों को 2 महीने का राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जिसका कौमी तंजीम और दैनिक जागरण बहुत सारे पेपर में भी आया। और अब हम लोग क्या बात? हाँ, जो फ्लड आया है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो बिहार में जो बुरी हालत है, तो अब उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये काम आपके जज्बे को सलाम। बहुत खूब डेजी जी। जो डूब के उभरते हैं वही डूबने वाले का दर्द समझते हैं और उसका हाथ थामते हैं। बहुत खूब, आप इंस्पिरेशन हैं। और मनोहर भाई को मैं देखती हूँ, मैं हमेशा इनसे बोलती हूँ कि मनोहर भाई जो है पहले से अभी बहुत इसमें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये डेजी भाभी का कमाल है। उनकी वजह से अभी उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। शुक्रिया भाभी जान, शुक्रिया। मैं भी अभी इनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत शादी के लिए ये थे, क्योंकि मैं बहुत ही कम एज की थी। मुझे लगता है मैं 30 की भी शायद नहीं होगी जब मैं विडो हुई होगी। तो लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था कि बच्चों को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थे। तो मैं किसी भी तरह से बच्चों को मैं नहीं, क्योंकि मेरे एक दूर के लंदन में रिश्तेदार हैं, उनसे भी रिश्ता आया, तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चों को तो नाना नानी के पास छोड़ना होगा। तो मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। तो अभी बच्चे मेरे साथ हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि मेरा एक्सीडेंट मस्कत में ही हुआ था, मैं पहले भी मस्कत में ही रहती थी और फिर मैं मस्कत ही लौट के आई। और बच्चे मेरे साथ हैं, क्योंकि अगर माँ बच्चे को छोड़ देगी दुनिया में, उनसे बदनसीब कौन होगा। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आपके जज्बे को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। वो वाकया मुझे याद है कुरियात रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था। जी, कुरियात रोड पे मैं बुरी तरह से, मुझे मल्टीपल फ्रैक्चर थे, एक फ्रैक्चर नहीं थे। लेकिन मैंने खड़ी हुई, काम कर रही हूँ। अभी भी यहाँ से भी मेरा कुछ इंटीरियर का काम मेरे वर्कर्स कर रहे हैं, एनजीओ चल रहा है, सोशल वर्क जो होते हैं वो चल रहे हैं। सब कुछ कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उसको रखा जाए, कायम रखा जाए। बहुत अच्छा लगा डेजी जी आपको सुनकर, आपसे मिलकर। डॉक्टर कमल जहाँ कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन उनका माइक ऑफ है। माइक ऑन कीजिए डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत कहानी और बहुत ही अच्छे शरीक हयात आपको मिले हैं, इसलिए खुशनसीबी है आपकी। इस तरह की कहानी भी बहुत अच्छी। वैसे मैंने मनोहर रहमान साहब का नाम भी पहले सुना था, कबीर नैयर, इन लोग की कहानियां भी पढ़ती रही हूँ। और भी जितने लोग बहुत अच्छी कहानियां सुना गए हैं, बहुत ही अच्छा मंच है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिमी भाभी, तुफैल भाई, आप लोगों ने बहुत हौसला अफजाई किया। हम सब लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर भाई।